Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज चर्चा करेंगे सभी प्रकार की समृद्धि आपको हासिल कैसे हो सकती है। पुष्य नक्षत्र है तो पुष्य नक्षत्र में ऐसा क्या करें जिससे आपको जीवन में सफलता मिले, समृद्धि मिले, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार, षष्ठी रात्रि को 4:43 तक, पुष्य नक्षत्र शाम को 6:50 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:13 से 2:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं उस बात की जिससे आपके जीवन की समृद्धि का सीधा संबंध है। जी, यदि आप सनातनी हो और गुरुवार और पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, मतलब गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, तो ऐसा क्या करें जिससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएं। जी, जाहिर है संसार में सर्वे गुणाः कंजनमाश्रयन्ति, यानी सारा का सारा कुछ धन पर ही आश्रित है। इसलिए यदि आपके पास धन नहीं है, इसका मतलब आपकी परेशानियां बनी हुई हैं। तो गुरुवार पुष्य नक्षत्र में हमें क्या करना चाहिए? तो गुरुवार पुष्य नक्षत्र में हमें श्री की कामना से श्री की पूजा करनी चाहिए। श्री की पूजा यानी समृद्धि की पूजा, समृद्धि की देवी की पूजा यानी श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार के दिन पड़े तो ये बड़ा दिन होता है, और गुरु पुष्य नक्षत्र में श्री यंत्र की स्थापना करने और श्री यंत्र की सिद्धि करने से जबरदस्त सफलता मिल सकती है। श्री यंत्र को श्री की देवी माँ लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है, और श्री यंत्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध यंत्र माना जाता है। लेकिन अधिकतर लोग केवल इसे धनदायक के रूप में ही देखते हैं, जबकि इसकी मदद से आप सभी प्रकार की शक्तियाँ, अपूर्व सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को भारतीय सनातन के अनुसार सबसे अधिक शुभ माने जाने वाले नक्षत्रों में से एक माना गया, और साथ में इस नक्षत्र के उदय होने पर शुभ कार्य किए जाते हैं। अतः पुष्य नक्षत्र में श्रीयंत्र की स्थापना करके, पूजा करके, विधि पूर्वक, एकाग्रता के साथ और निष्ठा के साथ तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि इस यंत्र की स्थापना की विधि क्या है। तो श्री यंत्र की स्थापना के दिन पहले से स्नान करें। स्नान करके सुंदर एक पूर्वाभिमुख होकर के एक सुंदर अष्टचक्र बना लें, जिसमें गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तग्रह मातृका, 64 योगिनी, क्षेत्रपाल, सर्वतोभद्र इत्यादि देवताओं के मंडल बना लें। और फिर सामने 11 या 21 जो बार जो है श्री यंत्र की या लक्ष्मी यंत्र मंत्र का जाप करना चाहिए। असल में हम देखें तो इस यंत्र की स्थापना क्रमशः जलाधिवास, अन्नाधिवास और फिर उसके बाद में श्री अधिवास करा करके और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसके अष्टचक्रों की पूजा होती है। अष्टचक्रों की पूजा करके, प्रतिष्ठा करके, और फिर विधिवत इसकी पूजा होनी चाहिए। विधिवत पूजा माने षोडशोपचार इसकी पूजा हो। सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उसके बाद सारी पूजा करने के बाद धूप दीप नैवेद्य गंधाक्षत देने के बाद और फिर लक्ष्मी मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्र ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके बाद रात्रि जागरण करके मंत्र का जप करें, सवेरे उठें और फिर भगवती का पूजन करके, स्नान करके और फिर हवन इत्यादि करें। हवन में खासकर कमलगट्टे का और लौंग का और साथ में गूगल का इस्तेमाल जरूर करें। इनका विशेष ध्यान करके यदि आप श्री यंत्र की स्थापना करके हवन आदि कर्म करें, रात्रि जागरण करके महालक्ष्मी के मंत्र जप करें, तो आपके जीवन से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है।
हाँ, श्री अपने आप में एक बीज मंत्र है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आम लोगों के लिए ये श्री यंत्र बड़ा आसानी से सिद्ध होने वाला यंत्र है और इसको नियमित फिर पूजा में रखते रहें। आप इनके सामने 1.25 लाख या 1.25 करोड़ जितने भी आपका सामर्थ्य है उतने श्री मंत्रों के जप का संकल्प करके और फिर उतने मंत्रों का जप कर ले तो आप देखेंगे कि इच्छा मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ पहले कॉलर है रघुनंदन जी। रघुनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। मेरा जन्म तारीख है 20 अक्टूबर 1957। समय शाम के 5 बजे। जन्म स्थान बलौदा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा करियर के बारे से पूछना है, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। अभी करते क्या हैं आप? मैं रिटायर हो गया हूँ, रिटायर्ड कर्मचारी। चलिए आइए देखते हैं, रिटायर हो गए हैं, अब आगे का जीवन कैसे रहेगा। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपके सिंह है, आपके भाग्य 7वें स्थान में, जीवन में बहुत संघर्ष किया। तृतीय चंद्रमा 4th स्थान में, पारिवारिक सुख बढ़िया रहा। पंचमें 4th 6ठे स्थान में, संतान को लेकर परिवार को लेकर चिंता हमेशा फिर भी बनी हुई है। 5वें स्थान में मंगल गुरु, खासकर पुत्र संतान को लेकर थोड़ी चिंता है। सवाल यह है कि आगे की सक्रियता कैसे रहेगी, क्या आगे हम सक्रिय रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शनि में शुक्र का अंतर शुरू हो चुका है, इसलिए लाइफ में थोड़ा सा स्टैग्नेशन, तनाव जरूर हो सकता है। इस तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप रूटीन में कोई काम कर सकते हैं या सामाजिक कामों में अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा 2021 जून से लेकर 2024 तक चलेगी। इस दशा में खालीपन, अकेलापन, काम नहीं होना, ये थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं विधिवत, इससे तनाव दूर होगा और साथ में चीनी का दान करें। इसके अलावा आप नियमित काम अपना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो व्यापार कर सकते हैं, आप चाहें तो सर्विसेज दे सकते हैं, आप चाहें तो सोशल वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप 4 कैरेट का जामुनी, 4 कैरेट का उपल धारण करें, कल्याण होगा। जी योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी बताइए। प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 2019। समय 11:54 AM दिन में। जन्म स्थान जगदलपुर। मैं इनके बारे में, इनकी बौद्धिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। आप क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ। किस विषय के? मैं आर्ट्स का हूँ, पॉलिटिकल साइंस। बौद्धिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया प्रश्न। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि सिंह है। आप लोग कभी सोचते होंगे कि मैंने पिता से उनका प्रोफेशन क्यों पूछा। क्या आत्मना जायते पुत्र, आपकी महत्वाकांक्षा का ही प्रतीक होता है आपका बच्चा। जो माँ बाप अपने मन में संकल्प रखते हैं कि वो वैसा बनना चाहते हैं, जितना कच्चा पक्का बन पाते हैं और जो नहीं बन पाते वो बच्चा बनता है, यही एक सामान्य धारणा है। इसलिए हाँ, ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते थे, क्या करते हैं। और बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। बौद्धिक, ये बौद्धिक शब्द बहुत कम के समझ में आता है, पर आपने बौद्धिक और फिर आर्थिक कहा, यानी पहले बौद्धिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास तो उसकी परिणति है। बहुत सही। आपके बच्चे का जन्मलग्न वृषभ, राशि सिंह, इसके 3रे स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है आगे चल करके डॉक्टर बनेगा। बस एक चीज़ याद रखिए कि इसके 12वें स्थान में मंगल है, चोटें न लगे, इसलिए साल में एक बार इसका तुलादान करा लिया करें। नंबर 2, इसके 3रे स्थान में राहु है। बहुत अधिक ये LED स्क्रीन का एडिक्ट हो सकता है, इसलिए कोशिश करें टीवी, मोबाइल, इंटरनेट से थोड़ा सा दूर रखें। अदरवाइज़ इसकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्शंस आ सकती हैं। अगर हम इस बच्चे के 17 या 18 साल की उम्र देखें तो ऐसा लगता है कि 9, 8, 17 करीब 2037 के आसपास में हम देख पा रहे हैं कि राहु की ही अंतर्दशा चलेगी और राहु के बाद गुरु फिर शनि। तो ये 2036 से लेकर 2039 तक डाइवर्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यदि इसके बाद भी एकाग्रता बनी रही
तो बच्चा निश्चित तौर पर एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। माता पिता को इस बच्चे के दीर्घायुष्य की कामना से मंगल का व्रत करना चाहिए और साथ में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। इस बच्चे के लिए लकी स्टोन है 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल, और लकी दिन इसके लिए शनिवार है, तो शनिवार के दिन इसके लिए कुछ अन्न का दान करना चाहिए। जी, विजय जी हैं। विजय जी हमारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी विजय जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नमस्कार। नमस्ते सर, पंडित जी मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, विजय शर्मा जी। बताइए विजय जी, बताइए मैं सर एफआर में हाँ जी, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। मैं अब बार बार जो रिटायर्ड होने के बाद जो नौकरी मिलती है एक्सटेंशन में, वो नौकरी बार बार छूट जाती है। प्राइवेट में था मैं, है ना, तो वो नौकरी बार बार चल नहीं पाती है। 3 महीने बाद नौकरी छूट जाती है। बिजनेस करने से डर लगता है कि बिजनेस सफल हो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। अब ये नौकरी मिलती नहीं, बिजनेस में डर लगता है। अब बिजनेस करूँ तो कौन सी करूँ और मतलब किस क्षेत्र में करूँ, आप ये जरा सा मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। डेट ऑफ बर्थ नहीं है कि मेरी पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है मेरी। चलिए, बुलंदशहर से प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न कुंडली ही देखनी पड़ेगी। बिजनेस से मन डरता है क्योंकि तृतीय शनि आपके धन स्थान में है और सर्विस आपको पक्के तौर पर मिल जाएगी। 11वें स्थान में मंगल, तीसरे स्थान में बृहस्पति, दूसरे स्थान में शनि। मुझे से लगता है थोड़ी सी उग्रता ज़्यादा है, इसके कारण थोड़ी तनाव के कारण ये नौकरियां बार बार छूटती हैं। यदि आप रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय सूत्र का नित्य पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, तो आपके जीवन में स्थायित्व आएगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का टोपा धारण करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। जी, रोमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। हम अपना बेटी के बारे में पूछना चाह रहे थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। नाम है आरुषि, 29 जुलाई 2010। 1 मिनट फिर से। 26 जुलाई सर, 26 जुलाई 2010। जन्म स्थान बिहार है। समय सर समय 6:30 के बीच में, 6:30 सही। सुबह शाम? सुबह 6:30। जन्म स्थान? सोमवार, बिहार। बिहार कहाँ पे? बिहार बहुत छोटा है। भागलपुर जिला। भागलपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। वो सर मतलब उसका ना बुद्धि इतना कमजोर है, कोई चीज में सर पढ़ने मतलब नहीं ये हो रही, मतलब कोई चीज में हमको तेज नहीं दिखती है, पढ़ना ही नहीं चाहती है वो, मतलब कोई विषय में तेज ही नहीं। आप अभी कहाँ से बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं आप? झारखंड से बोल रहे हैं। चलिए एक छोटा सा काम मैं बोलता हूँ, एकदम नाम याद रखिएगा। DMIT, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। DMIT टेस्ट इस बच्ची का करा लें और DMIT टेस्ट से आपको पता चलेगा करेजियस काउंट जितनी है। अगर इसकी TFRC कम हो तो फिर आप इसका थोड़ा सा DMIT टेस्ट करके ये देखें कि ये आगे किस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकती है। सच बात यह है कि इस बच्चे का जमलग्न कर्क है, राशि इसकी मकर है और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि बच्ची बिल्कुल भी इंटेलिजेंस में कमी नहीं है, पर यह बात ज़रूर है कि इस बच्चे में डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा है, शायद इसके चलते एकाग्रता कम है। इसका DMIT टेस्ट करा लें और फिर मुझे रिंग कर एक बार, काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सके तो DMIT टेस्ट करा करके और मुझे मैसेज कर दें, बड़ा आसान है। DMIT टेस्ट के एक इमेज फाइल बना दें और मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं फिर आपको देख करके इसकी चर्चा करूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, राहु के अंदर दशाएं चल रही है। अगस्त 2022 के बाद में इस बच्ची की एकाग्रता बेहतर होगी। आपको चाहिए कि इस बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और बच्ची से कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, उड़द की दाल का दान किया करें, कल्याण होगा। जी अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस फटाफट। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1996। एक मिनट 31 दिसंबर 1996। अच्छा 1996। समय? दिन रविवार, सुबह 5 बजे। जन्म कहाँ का है बाबू? जन्म स्थान बिलासपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़? जी सर, बिलासपुर छत्तीसगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं बेटा। बिलासपुर मेरे
को सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं पंडित जी, यही जानना था। पढ़ाई कितनी की है आपने? 12वीं। हमारे बहुत सारे दर्शक बड़े क्यूट होते हैं, टीवी की आवाज़ खूब चालू कर लेते हैं और खुद भी सुनते हैं और हमारे बाकी दर्शकों को भी अपनी आवाज़ सुनाते हैं, तो अच्छा लगता है। खैर बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो सिंह, 11वें स्थान में मंगल राहु है। रूटीन में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्शन रहे। 3रे स्थान में बृहस्पति, आप पर्याप्त इंटेलिजेंट हैं। 2रे स्थान में सूर्य बुध, स्मार्टनेस भी काफ़ी अच्छी है, सेल्फ रिस्पेक्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा है। इस समय मंगल की महादशा शुरू हो चुकी। मंगल की महादशा में राहु का अंतर समाप्त हुआ, गुरु का अंतर समाप्त हुआ, अब शनि का अंतर चल रहा है। शनि मेरा ख्याल है कि आपके 3रे 4थे स्थान के स्वामी होकर 5वें स्थान में बैठे हैं, तो वैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर में आपका करियर काफ़ी अच्छा होगा। आप एक 8 कैरेट के टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की आराधना करें और आटे और चीनी का दान किया करें। इससे आपकी परेशानी दूर होगी, जल्दी नौकरी लगेगी और आगे चलकर आपका करियर भी बहुत शानदार होगा। हमारे साथ कॉलर हैं विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रहा था सर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/9/2010। समय सर 1:09 दोपहर में। 1:09। अच्छा, ये 1/9 का कोई सीक्वेंस जमाया था क्या आपने? 1/9 हाँ, 1/9 और 10, 1/9 और 10, बहुत बढ़िया। चलिए, और जन्म स्थान बता दें आप। छतरपुर जी। छतरपुर सर। तखतपुर, बिलासपुर? नहीं सर, छतरपुर। छतरपुर, छतरपुर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि दोपहर का जन्म है, रात का? दोपहर का ना सर? दोपहर का। बहुत सुंदर। ये बेटी है बेटा है आपका? बेटी है सर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं? सर मैं इनके करियर के बारे में और पढ़ाई के बारे में। अभी क्या कर रही है बेटी? पढ़ाई कर रही है सर। पढ़ाई क्या, किस क्लास में है अभी? अभी 6th क्लास में सर। 6th क्लास में है बेटी, और बेटी के बारे में जानना चाहते हैं पिताजी कि मेरी बेटी कैसे बनेगी। आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी वृषभ है। 11वें स्थान में मंगल के साथ में शनि सबसे पहले तो बहुत आक्रामक है। 5वें स्थान में बृहस्पति बेहद इंटेलिजेंट है। 12वें स्थान में शुक्र, नींद की थोड़ी सी परेशानी। 10वें स्थान में सूर्य बुध, भाग्यशाली है। 7वें स्थान में चंद्रमा, शादी के बाद का भी जीवन इसका बड़ा उत्तम होगा। अभी इस समय जो दशाएं चल रही हैं सर, उस पर नज़र डालें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई 2026 के आसपास में इसका समय जो होगा वो 10th में पहुंचेगी और आगे चल करके साइंस लेगी और बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बस इस बच्ची से कह दें कि थोड़ा पढ़ाई सावधानी से किया करें। इसका फिज़िकल जो प्रेजेंस है, माना इसका जो फिज़िकल अटेंडेंस है, इसको बोलते हैं क्लासरूम अटेंडेंस है, क्लासरूम अटेंशन है, थोड़ा कम है। इसके चलते फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े वीक हो सकते हैं। कोशिश करें अटेंशन बढ़ाए, और अटेंशन बढ़ाने के लिए बाल संतुलित रखें, बाल बांध के रखें और दोनों जो उंगलियां हैं उसको लॉक करके रखें। इस बच्ची को अच्छे से पढ़ाइएगा क्योंकि अच्छी बड़ी डॉक्टर बनेगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और इस बच्ची को एक 8 कैरेट का टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का टोपास बना दें। इस बच्ची में ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी स्पोर्ट्स ओरिएंटेशन भी होगा। एनर्जी लेवल बहुत हाई है, तो इसको स्किपिंग करने के लिए रोज़ बोलें, रोज़ रस्सी कूदे थोड़ा सा, तो इससे इसकी एनर्जी भी डिस्पोज होती रहेगी और फिटनेस भी बनी रहेगी। जी। कैलाश के जलई आशा हित कैलाश, बताएं कैलाश जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बताएं। जी, मेरी जन्म तारीख है पंडित जी, बताएं। 26 अगस्त 1970। और समय है सवेरे 7:50 पे। और जन्म स्थान है बैतूल। बैतूल जी, MP। अच्छा, ये बताइए बैतूल का नाम बैतूल क्यों रखा? आप ये तो पुराने लोग रहा, वैसे इसका पहले नाम बिस्नूर था। क्या था? बदनूर था। बगनूर, बदनूर। अच्छा, पहले बदनूर था, अब बैतूल हो गया। जिसका कोई तूल नहीं वो बैतूल, बातूल होना चाहिए। चलो स्पेलिंग ठीक करा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बालाईपुरम का मंदिर भी बना हुआ है, बालाईपुरम के नाम से जानते हैं। क्या बात, 5वां धाम है। क्या बात है, 5वां धाम है बालाजीपुरम। चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं आप?
मैं थोड़ा मेरा भविष्य के विषय में बताइए। मैं सर्विस करता हूँ जॉब में। हाँ, नहीं नौकरी में करते, शासकीय नौकरी करते हैं? शासकीय शासकीय नौकरी है। शासकीय मतलब करते क्या है? मतलब टीचर हैं? टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ 9th और 10th को मैथ्स। अच्छा, 9th और 10th। भैया मैथ्स तो हमारा बहुत वीक था। बहुत बढ़िया, आप आशीर्वाद दे दें कि गणित अच्छा हो जाए। बताइए क्या जानना चाहते हैं हम? मेरी मैरिज जो हुई 98 में हुई है। ओह, शादी पट रही है कि नहीं? हाँ जी, पट रही है, पत्नी से पट रही है? हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है। ओह, कोई बात तो हम सोच रहे हैं कि ये बेबी टेस्ट ट्यूब कराए तो हमें सफलता मिलेगी कि नहीं। चलिए, आत्मना जायते पुत्र। इसको एक प्रश्न और है पंडित जी। जी, मेरे भविष्य के बारे में थोड़ा बताइए, आगे मेरा भविष्य कैसा है। चलिए, बढ़िया प्रश्न किया कि इस भविष्य कैसा, यहीं से शुरू करते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी जन्मलग्न कन्या है, राशि आपकी मिथुन है, लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी, तृतीय मंगल 12वें स्थान में, थोड़ा आत्मविश्वास की कमी, इसलिए कई बार गुस्सा हो जाते हैं। पंचमें शनि अष्टम स्थान में है, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड का फर्क नहीं हो तो शनि 5वें स्थान के स्वामी अष्टम स्थान में, संतान में परेशानी है। निश्चित तौर पर आप टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा सकते हैं, समय इसके लिए काफ़ी अनुकूल है। दूसरा प्रश्न, बीइंग एकेडमिक, आप बहुत अच्छे टीचर के रूप में जाने जाएंगे और आपका भविष्य बहुत उत्तम है। बस याद रखिए आपको थोड़े से पेट में तकलीफ होती है। पेट की तकलीफ में आपने जो दवाइयाँ खाई हैं, जो हमारे यहाँ मेडिसिन होती हैं, जो 3rd जनरेशन की मेडिसिन है, वो नॉर्फ्लॉक्स TZ या फिर सिप्लोफ्लॉक्सिन या ओफ्लॉक्सिसिलिन, इन दवाइयों के कारण ही थोड़ी सी इनफर्टिलिटी आई है। यदि आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिलें और एक कामाख्या ज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें और साथ में मंगल का व्रत करना शुरू करें, मंगल यंत्र की स्थापना करें और लाल भाजी, चुकंदर और अनार, इनका सेवन पति पत्नी लगातार 3 महीने नियम से करें। आप देखेंगे कि इससे परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और आपको संतान मिल जाएगी। जहाँ तक सवाल करियर का है, करियर आपका बहुत अच्छा है। बीइंग अ टीचर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत क्यूट हैं और लोग आपको बहुत पसंद करेंगे और आपका जीवन बहुत खूबसूरत रहेगा। चलिए, तो मेरी तरफ से अब समय हो चुका कि भाई जाना है, तो वो कल मिलेंगे। ढेर सारा प्यार आपको, खुश रहें, मस्त रहें और किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।